हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री के इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज है 30 दिसंबर 2020। तो आइए देखते हैं 30 दिसंबर 2020 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। देखिए, पहला प्रश्न है कि 100वीं किसान रेल क्या है कि 100वीं किसान रेल को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। यह किन दो शहरों को जोड़ेगी? तो पहले जानेंगे किसान रेल क्या है। तो किसान रेल जो है ये किसानों के लिए स्पेशल उसके द्वारा उत्पादित आपको उत्पाद जो होता है, जैसे कि सब्जी है, फल है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पहुंचाने के लिए और इस पर 50% तक का है डिस्काउंट है किसानों को। और एक शहर से दूसरे शहर तक ये अपनी सामान को यानी उत्पाद को बहुत जल्दी ही पहुंचा सके, इसी के लिए किसान रेल की शुरुआत हुई। ऐसे किसान रेल की शुरुआत जो है हमारी बजट जो आया था 2020-21 में, उसी में ये चर्चा किया गया था किसान रेल के। अभी तक आपको 100 किसान रेल आपके देश में चलाई जा रही है और ये 100वीं रेल है। पहली रेल जो चलाई गई थी वो आपको याद रखेंगे देवाली जो है नासिक यानी महाराष्ट्र में, वहां से दानापुर पटना के बीच चलाई गई थी। यानी पहली किसान रेल जो चलाई गई थी उसको याद रखेंगे, देवाली यानी नासिक से दानापुर के बीच चलाई गई थी। और याद रखेंगे इसका जो शुभारंभ यानी उद्घाटन जो किया था वो कृषि मंत्री किए थे। कौन किए थे? कृषि मंत्री किए थे। और जबकि ये 100वां किसान रेल का उद्घाटन जो किए हैं वो प्रधानमंत्री ने किया है। दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। यानी पहली बार किसान रेल कहां चलाई गई? तो देवाली से दानापुर, यानी देवाली जो है नासिक से दानापुर यानी पटना के बीच चलाई गई। ये भारत में पहली किसान रेल। और दूसरी किसान रेल से याद रखेंगे अनंतपुर से आदर्श नगर। अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है। अनंतपुर कहां है? आंध्र प्रदेश में। और आदर्श नगर आपको दिल्ली। यानी दक्षिण भारत में पहली बार किसान रेल चलाई गई। वो कहां से कहां के बीच? तो अनंतपुर से आदर्श नगर नई दिल्ली के बीच चलाई गई। और अनंतपुर कहां है? आंध्र प्रदेश। इसको याद रखेंगे। और तीसरी जो रेल चलाई गई वो बंगलुरु से हजरत निजामुद्दीन। तो बंगलुरु जो है कर्नाटक का और हजरत निजामुद्दीन दिल्ली के बीच चलाई गई। यानी जितने भी शहर क्षेत्र है वो शहर राजधानी से जोड़ने का प्रयास किया गया। वहां के किसानों के उत्पाद को आपको दिल्ली पहुंचाने का प्रयास किया गया। और आज क्या किया गया? पुनः 100वीं रेल जो शुरू किया गया है, ये आपको सोगौल जो है महाराष्ट्र। कहां से है? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र से आपको शालीमार पश्चिम बंगाल के बीच चलाया गया। तो याद रखेंगे 100वां रेल चलाया गया संगौली महाराष्ट्र से आपको बंगाल के बीच यानी चलाया गया है। और इसकी 100वीं किसान रेल का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगले प्रश्न में है कि किस राज्य सरकार ने विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, आप सब जानते हैं। और हॉकी का अधिकतर जो टूर्नामेंट होता है वो उड़ीसा में ही होता है। कहां होता है? उड़ीसा में। और उड़ीसा की जो हमारे सीएम है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक ने 2023 में, याद रखेंगे 2023 में विश्व हॉकी जो होने वाला है पुरुषों वाला, वो कहां होगा? आपको उड़ीसा में ही होगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में होगा। कहां होगा? भुवनेश्वर में होगा। भुवनेश्वर में भी इसका आयोजन किया जाएगा। और यहीं पर भुवनेश्वर में ही आपको विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा किया गया वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा। और याद रखेंगे हॉकी में विश्व में पहले स्थान पर कौन है? बेल्जियम है, जबकि भारत 9वें स्थान पे है। तो इसको भी पॉइंट को याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में, यानी स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसमें सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल किया गया? यानी सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक से लेकर और सिख धर्म के 10वें गुरु आपको गुरु गोविंद सिंह के वो सारी जानकारी उसके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। यानी सिख धर्म के संस्थापक जो है आपके सामने वो गुरु नानक साहब, और सिख धर्म के 10 गुरु जो है उन सब का बारे में जानकारी दिया जाएगा। किसमें? आपको उसके स्कूली पाठ्यक्रम में। यह शुरू किया है कौन? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने ये शुरू किया है। और उत्तर प्रदेश के सीएम आप योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न में। देखिए, अगले प्रश्न में है कि किस ट्रैक्टर कंपनी ने पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर
क्या है, पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर शुरू किया है। तो पहला इलेक्ट्रिक शुरू किया है आपको सोनालिका कंपनी ने। कौन शुरू किया है, सोनालिका कंपनी ने किया था। इस कंपनी का स्थापना हुई 1969 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर है होशियारपुर। कहाँ है, होशियारपुर। और यहाँ के इसके सीईओ जो है वो आपको लक्ष्मीदास मित्तल है। कौन है, लक्ष्मीदास मित्तल है। तो महिंद्रा भी ट्रैक्टर कंपनी है, बलवान की भी आती है, स्वराज की भी आती है। और ये पहला ट्रैक्टर जो बना है ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है। पहले डीजल ट्रैक्टर देख रहे थे, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है। अगला है कि किस राज्य सरकार को कोरोना काल में, यानी कोरोना काल के दौरान अच्छे कार्यों के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी डिजिटल इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपके बिहार सरकार को सम्मानित किया गया है। किसको, डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया किसको, तो बिहार सरकार को दिया गया। बिहार से याद रखेंगे, बिहार में हाल ही में अभी आपको कांच का क्या बनाया गया है, ब्रिज बनाया है, कांच ब्रिज बनाया गया, यानी जिसको ग्लास ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लास ब्रिज बनाया गया है, आपको बनाया गया है राजगीर में। और बिहार में हाल ही में चुना हुआ और 7वीं बार सीएम पद के शपथ कौन लिए थे, आपको सीएम नीतीश कुमार लिए थे हाल ही में। और कर्मण पुरस्कार भी से भी नवाजा गया। कृषि के क्षेत्र में कर्मण पुरस्कार दिया जाता है, वो भी पुरस्कार बिहार सरकार को दिया गया था आपको। तो इसको भी याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी केंद्र, ऐसे भी भारत में रिफाइनरी केंद्र जो है जामनगर गुजरात में ही है, वहीं पर एक लिथियम रिफाइनरी भी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे, गुजरात में। गुजरात से याद रखेंगे, देश का पहला डिफेंस यूनिवर्सिटी हो, रेलवे यूनिवर्सिटी हो, ये सब की स्थापना कहाँ पे किया गया है, तो गुजरात में ही किया गया है। याद रखेंगे कर्नाटक से, तो कर्नाटक के आपके सीएम है बीएस येदियुरप्पा। और कर्नाटक में ही पहली बार आपको आरओ ट्रेन की सेवा की शुरुआत किया गया था। ये भी खासकर किसानों से संबंधित है। इसमें भी आपको ट्रक पर लदा हुआ वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक जल्दी से पहुंचाया जाए, ऐसी व्यवस्था किया गया था कर्नाटक सरकार से। तो ये भी किसान से भी संबंधित है, इसको भी नोट रखेंगे। अभी वर्तमान में चर्चा में है कृषि बिल, तो कृषि बिल पर हमने भी बहुत पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको जाके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। अब है किस राज्य में धोबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया गया। यह परियोजना खासकर सिंचाई के लिए ये शुरू किया गया है आपको मणिपुर में। कहाँ शुरू किया गया है, मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। और मणिपुर से याद रखेंगे, भारत का विश्व का तैरता हुआ एकमात्र झील जो है लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में है। कहाँ पे, मणिपुर में ही है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर जो है दुबई। कहाँ है, दुबई है। और इसके अध्यक्ष यानी चेयरमैन जो है वो कौन है, ग्रेग बर्कले हैं। कौन है, ग्रेग बर्कले हैं। और इसका मनु साहनी क्या है, सीईओ है। कौन है, सीईओ जो है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, मनु साहनी एक भारतीय है। और ग्रेग ब्रेकल जो है आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं शशांक मनोहर के बाद। और हाल ही में आईसीसी के द्वारा डिकेड वार्ड घोषणा किया। डिकेड वार्ड कहने का मतलब दशक वार्ड कहते हैं इसको, यानी 10 वर्षों के बाद यह अवार्ड दिया जाता है अच्छे प्रदर्शन के लिए, जिसमें आप देखेंगे कि दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला क्रिकेटरों का नामों की घोषणा किया गया हाल ही में। यानी दशक यानी 10 वर्षों में कौन सा ऐसा प्लेयर था जो अच्छा प्रदर्शन किया, उसको कुछ वार्डों से सम्मानित किया जाता है। जैसे इस दशक का पूछेगा, इस दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर यानी एक दिवसीय मैच में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया इस आने वाले पीछे से 10 वर्षों में, तो वो है जिसे हम लोग विराट कोहली हैं, जो भारतीय क्रिकेटर हैं। यानी याद रखेंगे, अंग्रेजी वाले को हिंदी में भी लिख देता है। तो ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पूछेगा तो याद रखेंगे विराट कोहली को दिया गया है। किसको, विराट कोहली को दिया गया है। जबकि टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड यानी इस दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड जो दिया गया है स्टीव स्मिथ को दिया गया है। स्टीव स्मिथ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। जबकि टी20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड यानी इस दशक का सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर के रूप में राशिद खान को चुना गया है। यानी राशिद खान अफगानिस्तान के स्पिनर बॉलर हैं। जबकि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड यानी इस 10 वर्ष में अच्छे खेल भावना के लिए हमारे एमएस धोनी को दिया गया है।
जो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान थे और विकेट कीपर थे, हाल ही में क्या लिए, अंतरराष्ट्रीय खेलों से क्या ले लिए, संन्यास ले लिए। अभी जबकि इस दशक का आपको ओडीआई और टी20 का कैप्टन भी किसे बनाया गया है, एमएस धोनी को ही बनाया गया है। और एमएस धोनी को मिला है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड अवार्ड जो मिला है, यानी कहने का मतलब इस दशक में अच्छे खेल भावनाओं के लिए यह पुरस्कार दिया गया है एमएस धोनी के। जबकि क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड यानी इस 10 वर्षों में सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले प्लेयर के रूप में भी विराट कोहली को ही चुना गया है। और इस दशक में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का नाम आए या टी20 महिला क्रिकेटर का नाम आता है तो वो है एलिसा पेरी, जो ऑस्ट्रेलिया की है। कौन है, ऑस्ट्रेलिया की है। तो ये 2020 में ये आया है, अभी हाल ही में आया है ये, तो इसको याद रखेंगे। और याद रखेंगे 2019 में भी कुछ आईसीसी के द्वारा पुरस्कार दिया गया, जिसके बारे में हम चर्चा किए थे। आपको पिछले पुरस्कार और सम्मान का एक टॉपिक अब स्पेशल वीडियो बनाए थे जिस पर हमने चर्चा किया था, तो उसमें देखेंगे, उसको भी यहीं पर रिवीजन करवा दे रहे हैं। और उस रिवीजन करने से पहले कुछ देख लेते हैं, जैसे कि देखिए मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, यानी ये पुरुषों का है, ये सब पुरुष लोग हैं। तो किनको मिला है, विराट कोहली, और इनमें से देख सकते हैं। और दूसरे व्यक्ति है जो स्टीव स्मिथ है, क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड मिला है, इनको भी याद रखेंगे। और अगले में देखते हैं कि आईसीसी अवार्ड 2019 याद रखेंगे, आईसीसी अवार्ड 2019। तो 2019 कहने का मतलब जनवरी 2020 में अवार्ड दिया गया। और यह अवार्ड जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर कहने का मतलब ये 1 वर्ष का है, ये क्या है, 1 वर्ष का है, और वो 10 वर्ष का था। तो उसमें क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसको मिला, विराट कोहली को मिला है। और जबकि 2019 और 20 वाला जो मिला है किसके, क्रिकेटर ऑफ द ईयर यानी 1 वर्ष का पूछेगा तो बेन स्टोक्स को मिला है। किसको, बेन स्टोक्स को मिला है। उसी तरह पूछेगा टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर यानी 1 वर्ष का है, वो 10 वर्ष का है, किसको मिला है, पेंट कॉमिंस ऑस्ट्रेलिया वाले को मिला है। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा को बनाया गया, जबकि वहां पर किसको बनाया गया था, आपको विराट कोहली को बनाया गया था। यानी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था, विराट कोहली को। यहाँ स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर, यहाँ याद रखिएगा, यानी 1 वर्ष में अच्छे खेल भावना के लिए दिया गया है विराट कोहली को, और वहां 10 को यानी 10 वर्षों में अच्छे खेल भावना के लिए दिया गया एमएस धोनी को, तो उसको भी याद रखेंगे। और टी20 में अंतरराष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दीपक चहर को चुना गया है। और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर वही एलिसा पेरी है, 1 वर्ष में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, और वहां 10 वर्षों में भी अच्छा प्रदर्शन का अवार्ड उसी को चुना गया है। तो इसको याद रखेंगे और कंफ्यूजन ना होंगे, इसीलिए दोनों पार्ट को एक के साथ जोड़ के दे दिए हैं। फिर 2020 वाला आपको जनवरी में आएगा, फिर आईसीसी अवार्ड देगा, तो 1 वर्ष की गणना करेगा। तो आइए देखते हैं आगे। ये राशिद खान का फोटो था। अब देखिए रिवीजन ऑफ करेंट अफेयर्स, चलिए रिवीजन करते हैं कुछ करेंट अफेयर्स जो पीछे क्लास में कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है कि किस टाइगर रिजर्व में भारत का पहला हॉट एयर बैलून, यानी उड़ने वाला एक ऐसा बैलून जहां से आप पूरे देख सकते हैं, ये शुरू किया गया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। कहां शुरू किया गया है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, यहीं पर शुरू किया गया है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये आपको कहां पे है, तो उत्तराखंड में है। और ये भारत का पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जबकि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है, और मात्र एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर केवल गोल्डन टाइगर पाए जाते हैं। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई गब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहां पे है, गुजरात में है। कहां पे है, गुजरात में। अब देखिए किस मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, व्यापार सुगमता रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है वित्त मंत्रालय। भारत में पहली बार ही जारी किया गया, और उसमें सुधार के लिए राज्यों को कुछ सुझाव दिया गया था। उसमें सुझाव लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश, जबकि दूसरा कर्नाटक, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा तमिलनाडु। इसी के साथ बताए थे कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो होता है ये वर्ल्ड बैंक भी जारी करता है। कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक भी जारी करता है कि व्यापार सुगमता इंडेक्स में कौन सा देश सबसे अच्छे रैंक पर है, तो वह था न्यूजीलैंड था। और भारत 2019 में 77वें रैंक पर था, और इस बार 63वीं रैंक पर आ गया है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के अनुसार। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत ही कम उम्र की बहुत ही कम उम्र की मेयर चुनी गई है जो आर्या राजेंद्र है। बहुत ही कम उम्र की आपको मेयर बनी है नगरपालिका के, और वो कहां की बनी है, तो त्रिवेंद्रमपुरम की बनी है। तो इसको भी नोट रखेंगे। अब देखिए
भारत के किस देश के बीच दक्षिण चीन सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया जिसका नाम था पैसेक्स? तो हाल ही में हुआ दक्षिण चीन सागर में, याद रखेंगे दक्षिण चीन सागर में। आपको आसपास का देश कौन है? वियतनाम ही है। तो वियतनाम और भारत के बीच ये नौसेना अभ्यास हुआ। याद रखेंगे दिसंबर में हुआ था, रूस और भारत के बीच भी हुआ था। इस अभ्यास का नाम पैसेक्स ही था, पैसेज ही था। तो लेकिन ये हुआ है कहाँ पे? तो हिंद महासागर में हुआ है। तो इसको याद रखेंगे, ये हिंद महासागर में हुआ है। कहाँ हुआ है? हिंद महासागर में हुआ है। और ये कहाँ हुआ है? दक्षिण चीन सागर में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले में किसके द्वारा पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट और कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम की पुस्तक की विमोचन किया गया है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जो 10 आपके देश के 10वें प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। उनके द्वारा जो दिया गया है पार्लियामेंट में भाषण, वही इस किताब में चर्चा किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और 25 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाते हैं, उन्हीं की जयंती पर। अब है आईसीसी द्वारा घोषित पुरुष T20 ऑफ डिकेड। अभी बताए थे डिकेड के बारे में। यानी दशक का टीम का क्या बनाया गया? कैप्टन किसको घोषित किया है? तो इसे MS धोनी को घोषित किया गया। और T20 भी पूछेगा तो यही है, और टेस्ट के पूछेगा तो आपको विराट कोहली है, ये कैप्टन के रूप में है। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने कहा आयुष्मान भारत योजना? तो ये शुरू हुआ था 25 सितंबर 2018 को। लेकिन जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका अलग अपना संविधान था, तो धारा 370 के कारण वहां ये लागू नहीं हुआ था। इससे हाल ही में यहाँ ये जन आरोग्य योजना की शुरुआत कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में ही शुरू कर दिया गया। और यहाँ 15 लाख लोगों को ये 5 लाख का एक बीमा कवर दिया जाएगा इस योजना के तहत। अगला है कि हाल ही में जनता दल यूनाइटेड के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो RCP सिंह को बनाया गया। और नीतीश कुमार जेडीयू के ही हैं, जो वर्तमान में बिहार के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि 28 दिसंबर 2020 को किस शहर में पहला ड्राइवरलेस, क्या है? ड्राइवर, बिना ड्राइवर का मेट्रो कहां शुरू किया जाएगा? तो दिल्ली में शुरू किया गया है। कहां? दिल्ली में शुरू किया गया है आपको, तो इसको याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये किया गया था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कहां किया गया था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज आपको मुंबई में किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे? A.O. हुम थे। और अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी थे। तो इसी का हाल ही में 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये था कुछ रिवीजन का करंट अफेयर जिस पर हमने चर्चा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।